दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक पोस्ट हिंदी। ये जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मुंबई में रहती है। इनका नाम है तीस्ता सीतलवाड़। आपको लगता होगा कि ये कोई ट्रेन के प्रवेश से आई है, प्रवेश करके आई है। नहीं, ये सीधा जेल से बाहर आई है। क्यों इनको जेल भेजा गया? क्यों इनके साथ में इनलीगल तरीके से इनकी गिरफ्तारी की गई और इनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई गई और इनको 2 महीने तक जेल में रखा? क्योंकि ये जो तीस्ता सीतलवाड़ है, इसका गुजरात से बहुत बड़ा संबंध है। क्योंकि गुजरात में जब दंगे हुए थे, तब के सीएम नरेंद्र मोदी थे, तब की ये कहानी है। और कुछ दिनों पहले, आज पीएम है, उस टाइम सीएम थे, आज पीएम है। नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री है। तो उनके फेवर में कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और उनको एक क्लीन चिट दे दी। क्लीन चिट देते ही अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि ये जो तीस्ता सीतलवाड़ है, तीस्ता का नाम लिया और कुछ और बातें कही। जैसे ही अमित शाह ने तीस्ता सीतलवाड़ का नाम लिया, दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आई और सीधा पहुंच गई मुंबई, तीस्ता सीतलवाड़ के घर। अभी पुलिस तो आई थी उनके इधर, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चन किए होंगे, क्यों भैया, क्यों लेके जा रहे हो, क्या है क्या नहीं, कुछ मामला। उनको ये सब कुछ बताया नहीं गया। सीधा उनकी गिरफ्तारी की और सीधा उनको जेल लेके गए। उनकी जब गिरफ्तारी हुई तो अमित शाह, मोदी जी, इनको लगा ये कोई साधारण महिला है, हम इसको हैंडल कर लेंगे। लेकिन तुरंत विदेश मंत्रालय में एक चिट्ठी आती है। चिट्ठी में कहा जाता है कि जो तीस्ता सीतलवाड़ नाम की एक्ट्रेस है, उसे भारत सरकार ने गिरफ्तार क्यों किया है और किस जुर्म में किया है और उनका गुनाह क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने और हमारी देश की गोदी मीडिया ने मुंह में दही जमा कर रख लिया। लेकिन जो तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे जो ताकतें थी, उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर से एक चिट्ठी विदेश मंत्रालय के नाम पर भेजी और कहा कि हम इस मामले पर गहरी नज़र बनाए बैठे हैं। क्योंकि दबाव इतना था दोस्तों, गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, कोई भी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये महिला जो है बहुत ताकतवर है। ये जो तीस्ता है, सीतलवाड़ है, ये बहुत ही मजबूत इंसान है। ये जो है लड़ने वाली इंसान है। और मुझे भी थोड़े दिन ही हुए इनको जाने, इनके बारे में पढ़ा लिखा। इन्होंने गुजरात दंगे में जो आरोपी थे, खासकर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी इन सबको रोक सकते थे,
लेकिन मोदी जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो उनके खिलाफ एविडेंस सीस्ता सीसलवाड़ ने जमा किया और हाई कोर्ट के सामने रखा, गुजरात हाई कोर्ट के सामने रखा। गुजरात हाई कोर्ट के सामने रखते ही अब तब के सीएम थे प्रधानमंत्री मोदी, आज के पीएम है प्रधानमंत्री मोदी। तो उस टाइम और इस टाइम में बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का। और ये जो देख रहे हैं आप न्यायपालिका, उसमें भी कुछ अंतर नज़र आ रहा होगा आपको, और आना भी चाहिए, क्योंकि वो सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पावर का बहुत महत्व होता है। पॉलिटिक्स से कुछ भी किया जा सकता है, ये मुमकिन है दोस्तों। लेकिन सीस्ता सीतलवाड़ ने हार नहीं मानी, वो जेल चली गई। 40 देशों का दबाव जब बना तब उनको रिहा किया गया। आप देख सकते हैं ये रिहा हुई, और हमें भी खुशी है कि ऐसे लोगों की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है। मीडिया तो हमारे सवालों से, और जो भी है XYZ जो भी हमारी कंट्री में चल रहा है, उस पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं करने वाला, ये सत्ता की चाटुकारिता करने वाला है, और बस और कुछ नहीं। मास्टर स्ट्रोक बताने वाला मीडिया है हमारा। आज राहुल गांधी ने भी कहा, मीडिया पे निशाना साधा उन्होंने भी, और साधना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए। हम अपनी मुंह पर टेप लगाकर बैठेंगे और इनका भाषण हम टीवी पर सुनते रहेंगे और देश को ऐसे गर्भ में जाते हुए देखते रहेंगे, तो हमारी जो आगे पीढ़ियाँ आएंगी उन्हें हम क्या जवाब देंगे। तो दोस्तों, बस इसी खबर को आपको बताना था कि सीस्ता सीतलवाड़ जेल से रिहा हो गई है। अब आगे उनका क्या कदम होगा उस पर भी हम नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये एक बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि गुजरात कांड में बहुत सारे लोगों की हत्या हुई थी और मोदी जी का उसमें बहुत बड़ा रोल बताया जा रहा है सीस्ता की तरफ से, और उनको रोकना चाहिए था, यही उनका मानना है। लेकिन अभी RSS BJP जो है उनका तो हिस्ट्री है ये सब में, तो करते हैं और करके छुप जाते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा इनके बच्चे किसी रैली में या किसी हिंसा में, किसी भी तरीके की हिंसा में, किसी भी तरह के अपने आंदोलन में ये नहीं रहते। ये रहते हैं बाहर, जो विदेशों में रहते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, उधर से उधर का ही खाना खाते हैं, बस खुशियाँ मनाने हमारे देश में आते हैं, बस और कुछ नहीं। खाली हम हिंदू मुसलमान के नाम पर उनके साथ में होते हैं, क्योंकि नहीं मैं हिंदू, मैं राम मंदिर, मैं फलाना, मैं ढिमकाना। कोई ये नहीं सोचता कि हमारा जो देश है वो एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर कंट्री में सर्व जातियों को माना जाता है, सब धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, और हमारा देश तो बहुत सारे राज्य आपने देखे होंगे अलग अलग भाषाओं में है, अलग अलग उनकी संस्कृति है, अलग अलग भाषा है। तो ये एक संविधान की ताकत है। डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए मजबूत, ना कि तू हिंदू मैं मुसलमान, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होगा तो
हमको फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा उनको होगा, क्योंकि उनका वोट बढ़ रहा है। आज देखते होंगे कि मीडिया भी हिंदू मुसलमान ज़्यादा करता है और अपना देश वही खड्डे में जा रहा है हिंदू मुसलमान करते का। तो बस लंबा हो गया वीडियो, माफ़ कीजिएगा। सिस्ता सीसलवाड़ के रिहाई पर मैं खुश हूँ और बस आगे की उनकी खबर हम दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। नमस्कार।